नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो सोशल मीडिया पे एक बार फिर से किरण सिंह लाइव आकर बोलती हैं कि हमको काम किए करने दिया नहीं जा रहा है। लोग हमको मारने के लिए कुछ लोग पूरी तरीके से टारगेट कर चुका है। हम भाई तुम्हारा क्या ही बिगाड़े, हम तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेते। प्लीज हमको जीने दो, खुद भी जियो और हमको भी जीने दो। हम तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं। बट मेरे पीछे जो लड़का लगवाया जा रहा है कि मरवा देंगे, ऐसे कर देंगे, क्यों भाई? क्यों आप मेरे को मरवाना चाह रहे हो? क्या आपको हम कर रहे हैं, कुछ परेशान कर रहे हैं आपको? आपका कहीं हम नाम ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो आप बोलना एक बार कि हाँ तुम्हारा नाम ले रही है। सबसे बड़ी बात कि हमको मरवाने का कितना बार धमकी आ चुका है। मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि इसको जब पाए तब मरवा दें। बस ये सोच लीजिए कि हम कभी भी जा सकते हैं। तो आप लाइफ में इतने आगे बढ़ गए हो, आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? हमको कुछ भी होता है तो उसका जीमा आप ही रहिएगा। और सब लोग जान रहे हैं, एक ही शख्स है, नाम नहीं लेंगे। बस हम चाहते हैं कि आप अपनी जगह खुश रहिए, मेरे को परेशाान करना बंद कर दीजिए। इन्हीं सब सारे मुद्दे पे मैम से आए बातचीत करने। तो मैम कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या कहिएगा मैम? अभी मान के चलिए जिस तरीके से वो एक महिला है, महिला के लोग आदमी सम्मान नहीं करता है। देखिए वो भी कुछ पीड़ित थी, जो गाली उली के यूज की, जो उसको नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ये बात को हम माने। आप बताइए, उस तरीके से उसको काम नहीं किया देने जा रहा, मारने के ऊपर कि कौन दुश्मन उसका हो सकता है? देखिए, किरण के लिए यही कहना चाहेंगे कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। डरना नहीं है और आपको मात्र अपने कार्य पर फोकस करना है, क्योंकि आज के डेट में सफलता इतनी आसान भी नहीं है। अब देख लीजिए कि मेरे जैसी सशक्त महिला अगर समाज सेवा करने निकली है और एक संस्था चला रही है तो मेरे भी दुश्मन है। यानी कि मान के चलिए, तो हर जगह पे आप जब सफल होते हैं, जब आपका नाम होता है, तो आपको परेशान और आपको बदनाम करने वाले भी बहुत लोग हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बस किरण को अपने ऊपर संयम रखनी चाहिए, अभद्र शब्दों का संबोधन नहीं करना चाहिए और करियर पे फोकस करो। जो तुम्हारा बिगाड़ेंगे उनका खुद बिगड़ जाएगा, क्योंकि ईश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसका परमात्मा है। तो मुझे लगता है कि देखो, इंसान के लाठी में आवाज़ होता है लेकिन भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता है। जो आप जैसी मासूम बच्चियों का दुरुपयोग करेंगे, जो आपको परेशान करेंगे, वक्त उनको परेशान कर देगा। तो मुझे लगता है, और अब एक बात ये भी कहना चाहेंगे, क्योंकि पता नहीं है कि कौन उसे परेशान कर रहा है जी, तो ये भी कहना चाहेंगे कि जो लोग आप लोग परेशान करते हो, थोड़ी सी शर्म खाओ। हर घर में माँ बेटी बहन है और आप जन्म भी लिए हो पुरुष रूप में, तो एक स्त्री के गर्भ से लिए हो, तो कम से कम स्त्री मातृ रूपा है, तो आप उसका सम्मान करो। बिल्कुल। और इस तरह परेशान न करो, उसे भी जीने दो, क्योंकि ऐसे ही पहले ही वो अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुकी है। बिल्कुल। चाहे उसकी गलती रही हो, चाहे हालात की गलती रही हो, ये हम और आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बच्ची दुखी है और उसको भी सम्मान से जीने दिया जाए, क्योंकि अब वो शांत है, साइलेंट है, वो भी अपना करियर बनाना चाहती है, तो लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो कैसे ध्यान देगा मैम? अगर उनको कहीं सूट अगर रखाता है तो वो काम नहीं कर पाती हैं, धमकी कि आता है लोग, तो ऐसे में वो खुद आके बोली हैं, अगर रोशन चाहते हैं कि हम मर जाए तो वो कसम वो खा कर बोली है, लेकिन तुम आके हमको गोली मार दो, हम उस तक नहीं कि ये बोलेंगे। आखिर किरण सिंह का दुश्मन कौन हो सकता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये काम रोशन रोही नहीं कर सकता है, क्योंकि रोशन रोही का मैंने एक वाइट सुना था, उसमें वो वाइट में बोल रहा था रोशन रोही कि हम आज भी जिससे प्यार किए हैं हम उसको भूल नहीं पाते हैं, और इसीलिए उसी को भुलाने के लिए हम अपने पूरे समय को काम में झोंक दिए हैं। तो मुझे लगता है कि उस बच्चे का बयान में उसका दर्द दिख रहा था, कहीं ना कहीं उसका प्यार भी छलक रहा था कि जाने अनजाने दोनों पार्टी से जाने अनजाने में थप्पड़ मारने की वो सजा हो गई कि आज उसका प्यार उससे रूठ गया और वो अपने प्यार को खो दिया। तो मुझे लगता है कि रोशन रोही ऐसा नहीं कर सकता है। कुछ रोशन रोही के प्रशंसक हैं, कुछ उनके आसपास के लोग हैं, चाहे हो सकता है कि इन दोनों न मिल पाएं, इसके लिए जहर और दुश्मनी बनाए रखने के लिए हो सकता है कि इस तरह के परेशानी पैदा कर रहे हो। तो किरण को धैर्य रखना है और जो हम बोले हैं उसी पर विश्वास रखना है। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। ईश्वर पे भरोसा करो, वो तो महादेव पे भरोसा करती है, तो बस महादेव पे भरोसा करके अपने सफलता के क्षेत्र में आगे बढ़ो। तेरा कोई भी बाल बाका भी नहीं कर सकता है। मैम भोजपुरी हो गया, मगी हो गया, लेकिन इस भोजपुरी मगी में जो भी है उसमें लड़की
टारगेट क्यों होती है? अभी देख लीजिए प्रियंका राय, वो प्रमोद प्रेमी को जब कुछ नहीं था तो उनके साथ वो लड़की क्या कुछ नहीं की, आज एक मकान था उस मकान से भी उसको बेघर कर दिया गया है। देखिए, क्या कहिएगा? लड़की इसलिए टारगेट हो जाती है कि लड़के नचाते हैं, लड़कियां नाचती है। और आप बिल्कुल, समझ बिल्कुल। सकते हैं कि नचाने वाला लड़का और नाचने वाली लड़की, तो जिसके इशारे पे आप नाच रही हैं, आप उसके अंडर में ही न रहेंगी। अपने आप को ऐसा बनाइए, ऐसा खुद को सशक्त कीजिए कि वक्त वो आ जाए कि आप नचाएं और लड़के नाचें, तब ना आप असली में, रियल में आप एक एक्टर दिखेंगी। बिल्कुल, तो अपने दम से भी। आपको अश्लील कपड़ा पहनाकर और स्टेज पर वो लड़के आपको नचा रहे हैं और आप नाच रही हैं चंद पैसों के लिए। आप अपने माता पिता, अपने कुल खानदान, अपने समाज की प्रतिष्ठा को आप लोग चंद पैसों के लिए बेच देती हैं। क्या आप एक अच्छा संगीतकार महिला नहीं बन सकती हैं? क्या आप अच्छे संगीत गा के पैसा नहीं कमा सकती हैं? आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में नहीं जा सकती हैं? आज देख लीजिए कि ये कहाँ की वो थी जो अभी बीजेपी की वो बनी है, मैथिली ठाकुर, एक शब्द शालीन संगीत गाकर वो उस मुकाम पर पहुंच गई और इतने कम उम्र में पहुंच गई जहां पहुंचने के लिए किसी को सोचना पड़ता है। तो आपकी शालीनता, आपकी सभ्यता में ही आपकी भविष्य छुपी हुई है। और कहा जाता है कि स्त्री कुछ भी नहीं लेके आती है, मात्र स्त्री एक इज्जत लेके आती है। तो आप अपने इज्जत की रक्षा कीजिए। आपको कोई एक्टर चंद पैसे के लिए बोलता है कि छोटा सा कपड़ा पहन लो, और ये अश्लील अभद्र कपड़े पहनकर आप लोग स्टेज प्रोग्राम करती हैं और सारे मनचले बदमियाज लोगों को आप लोग मनोरंजन देती हैं, तो अपनी भविष्य आप खुद खराब करती हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मनोरंजन की साधन बन रही हैं। आप देख लीजिए कि अभी आप कल्पना कर लीजिए कि अभी कहाँ पर तो कुंभ लगा हुआ है, बताइए ना कहाँ पे, गया तरफ, राजगीर। अभी राजगीर में कुंभ लगा हुआ है और वहां पर भी ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, वहां पर भी लड़कियों का नाच हो रहा है, जबकि वहां पर भागवत होनी चाहिए थी। देवी देवता सब आते हैं वहाँ पे। सुनिए, वहां पे भागवत होनी चाहिए थी, वहां पर कहीं ना कहीं यज्ञ होना चाहिए था, और वहां पर कहीं ना कहीं धार्मिक भजन कीर्तन होना चाहिए था। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उसका ओपनिंग करने के लिए माननीय सम्राट चौधरी जाते हैं। तो ये हमारे बिहार में जो बेटियों को मतलब मनोरंजन का एक साधन बना दिया गया, आज हमारे बिहार में ऐसे अश्लील गानों पर हमारी बेटियों को नचाया जाता है। हमारे बिहार और हमारे भारत का भविष्य कहाँ है? तो दुर्भाग्य की बात है कि सारे सिस्टम को चेंज करनी चाहिए, तभी हमारी बेटी बचेगी, पढ़ेगी भी और बेटी को इज्जत भी मिलेगा। मैम, बेटी का जहाँ तक बचाने का बात बोल रही हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत इंसान मनोरंजन कर लेते हैं, और एक बात हम फिर से कहना चाहते हैं, बेटी बचाने का बात बोल रहे हैं। अभी देख लीजिए, एक अच्छी सुंदर बेटी, पढ़ी लिखी, शादीशुदा, तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि मनोरंजन के लिए औरत, मनोरंजन के लिए कई चीजें हैं। आप कार्टून देख लो, आप फिल्म देख लो, और आप मनोरंजन करना चाहते हो तो झांसी की रानी वीरांगना बना के स्टेज शो करवा के बेटियों का तलवारबाजी देख लो। बेटियों का वो एक होता है ना, वो लाठी के साथ, उसको क्या कहा जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें। जी। बच्चों का, बेटियों का क्रिकेट खिलवा दो, बेटियों का आप पति ये क्या कहा जाता है, हॉकी का खेल खिलवा दो, बेटियों का बैडमिंटन प्रोग्राम करवा दो। ये सारी चीजों को करवा के मनोरंजन लो, बेटियों को नचवा कर मनोरंजन ना लो। क्योंकि जो बेटी नाच रही है तुम्हारे बिहार की है, तुम्हारे भारत की है, और धिक्कार है ऐसे पुरुषों को जो बेटियों का टिकट लेके उसके शरीर, उसके चरित्र, उसके सम्मान को देखने के लिए और नीलाम करने के लिए इस तरह से पैसे बर्बाद करते हैं। मैम, आप जिस तरीके से बोल रही हैं, ये तो मतलब शुरू से चलते आ रहा है, बॉलीवुड में भी मान के चलिए छोटा छोटा। तो अच्छा, एक पुरानी परंपरा थी कि जब पति मरे तो एक पत्नी को सती हो जानी चाहिए, तो उस परंपरा को तोड़ दिया गया। और जब एक बेटी भरे स्टेज पर छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच रही है अपने बेटी के पेट पालने के लिए, अपने बेटे के पेट पालने के लिए, क्योंकि उसका पति उसको घर से निकाल दिया है, उसकी माँ गरीब है, पढ़ने के लिए, तो आप उसको
उसके बुरे वक्त का फायदा उठाएंगे? उन बेटियों को आप वीरांगना न बना के उन बेटियों को नचनिया बनाएंगे, उन बेटियों का इज्जत के साथ खेलेंगे? ये हमारे बिहार, हमारे भारत की पहचान है। तो ये तो सरकार का गलती है मैम ना। तो हम सरकार के लिए ही तो आपके चैनल के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल। क्या परिवर्तन की आवश्यकता है? क्योंकि चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे मगही इंडस्ट्री हो, चाहे समाज का कोई भी क्षेत्र हो, सबसे ज्यादा धुमैलता स्त्रियों को दिया जाता है, जबकि समाज, देश और कहा जाता है पूरे विश्व की प्रतिष्ठा एक स्त्री होती है, क्योंकि पुरुषों को भी जन्म देने वाली जननी एक स्त्री होती है। जब स्त्री को धुमैल किया जाएगा तो बताइए कि संस्कार और संस्कृति और जो कहा जाता है प्रतिष्ठा, वो कहाँ पाया जाएगा? तो कहीं ना कहीं भोजपुरी में आप देख सकते हैं कि मतलब कि जिस तरीके से मैम का कहा नाम है कि मनोरंजन के कई तरीके आप लोग आजमा सकते हैं, लेकिन ये महिला ही क्यों? क्योंकि अभी लोग बोलते हैं राजगीर में कितना कोटि देवी देवता आते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ सत्संग मतलब कि होना चाहिए, लेकिन वहाँ ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। बाकी आप लोग का क्या राय विचार है, अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।